आम आदमी के नाम पर दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल क्या से क्या हो गए। सरकार में आने से पहले जो सरकारी बंगला नहीं लेने की बात कर रहे थे, उन्होंने ही अपने बंगले को शीश महल बना दिया। रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले और अब ऐसा सच सामने आया जो शीश महल के शहंशाह की असलियत बेपर्दा कर देगा। आम आदमी की कस्में खाने वाले केजरीवाल जनता के सामने ऑटो से चलते हैं। कहीं जाते हैं तो बताया जाता है कि हमको कैसा कमरा चाहिए, हम कहां रुकना चाहते हैं। सीएम साहब के लिए फला शहर में फलाना तरह का कमरा चाहिए, फलाना होटल में, ये सब डॉक्यूमेंट में है, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। शायद आम लोग कहेंगे कि भाई साहब ये स्वीट होता क्या है, क्योंकि आम लोग किसी शहर में जाते हैं तो वो ढूंढते हैं कि सबसे सस्ता ऐसा कोई कमरा मिल जाए, ऐसा कोई होटल मिल जाए जहां जेब पर ज्यादा भार ना पड़े और आसानी से काम भी हो जाए। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं और आप समझ लीजिए कि जब विदेशों की एक आलीशान आरामगाह होता है जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े घराने के लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जाकर रुकते हैं और दिल्ली के सरजी भी वहीं रुकते हैं। यानी सीएम केजरीवाल भी कम नहीं है इन बड़े बड़े सितारों के जैसे ही, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जैसे ही, या जो बाकी किसी देश से हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उन्हीं की तरह रुकना पसंद कर रहे हैं अभी आजकल वो। अब तो वो ऐसे ऐसे होटल में रुक रहे हैं जहां का बताया जाता है कि अगर आप एक हफ्ता भी रुक लीजिए तो लाखों का बिल आएगा। और चिट्ठी है, मैं जो आपको कह रहा हूं उसके पी जाएंगे और ये गिनती आपकी शायद पूरी नहीं हो। तो ये वो दस्तावेज हैं जो आज सरजी के चेहरे से एक और पर्दा उठा देंगे। तो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है आम आदमी के नाम पर, आम आदमी के मुख्यमंत्री कहां कहां जा रहे हैं, कैसे कैसे रुक रहे हैं और वहां का बिल कितना आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आम आदमी का मुख्यमंत्री कहां जाकर, किस शहर में जाकर, किस होटल में, होटल के किस कमरे में, कितने का वो कमरा है, कब रुके हैं, कैसे रुके। अरविंद केजरीवाल की कुछ तस्वीरों ने पूरी मीडिया का ध्यान खींचा था। वो तस्वीरें थी ऑटो पॉलिटिक्स की। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए एक आम आदमी की तरह ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे थे तो स्टार से कम नहीं है। नवीन कुमार जिंदल के एक्स हैंडल से एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खुद को ईमानदार और आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के दौरान दिन में ऑटो में चुनाव प्रचार करते थे तो रात में 5 सितारा होटल के लग्जरी स्वीट्स में रुकते थे। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में ऑटो पे सफर देखा होगा ना आपने, बड़ी अखबारों में जो ऑटो। नवीन कुमार जिंदल का दावा है कि अरविंद केजरीवाल खुद तो लग्जरी रूम में रुकते ही थे, अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए भी वही रूम बुक करते थे। दावे पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था। जब ये सच्चाई लोगों के सामने आई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए थे। लोगों का यकीन करना मुश्किल था कि खुद को ईमानदार और साधारण आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल की असल सच्चाई कुछ और ही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने पहली बार ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल का घर अंदर से दिखाया था। ऑपरेशन के तहत मुख्यमंत्री के शीश महल के अंदर एक एक कोने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने हर वो सबूत दिखाए कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में, इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के होटल्स में रुकने के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। नैतिकता के नाते ये सवाल उठना लाजमी है कि जो केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते नहीं थकते, जिनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, देश में ऐसा कौन सा आम आदमी है जो 5 सितारा होटल्स में
महाराजा महारानी जैसे स्वीट्स में रुकता हो। फैसला आपको ही करना है। जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाती है वो कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी की तरह ऑटो से सफर करते हुए दिखाई देते हैं। ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाकर खुद को जमीन से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। लेकिन एक्स पर दावा किया जा रहा है कि रात में केजरीवाल के रुकने के लिए लग्जरी स्वीट्स बुक होते थे। अब दो केजरीवाल आपके सामने हैं। एक वो केजरीवाल हैं जो ऑटो में चल रहे हैं, कह रहे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले कि गाड़ी भी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा और 4-5 कमरे के रूम में रहूंगा। लेकिन शीश महल आपने देख लिया, अब देख लीजिए जनता के सामने तो होश उड़ जाएंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इतने महंगे होटल में जाकर रुक लेंगे। अगर आप आम आदमी हैं तो इतना एक महीने की आपकी आमदनी नहीं होगी। इतना पैसा अगर आप कमाने लग जाएंगे तो बच्चों को किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा के पढ़वाना चाहेंगे। लेकिन जरा आपको यह भी बता देता हूं कि ये जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, महाराजा स्वीट्स जिन्हें कहा जाता है, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री, आम आदमी मुख्यमंत्री जाकर रुकते थे, उसमें होता क्या क्या है। प्राइवेट स्विमिंग पूल होता है इसमें, प्राइवेट स्पा, गोल्ड प्लेटेड फर्नीचर्स, बेशकीमती आर्ट, ऑन कॉल बटलर सर्विस, टॉप शेफ, जो सबसे टॉप शेफ होता है वो खाना तैयार करके पेश करता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी जब आते हैं हमारे देश में तो इसी तरह के स्वीट्स में रुकते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी के मुख्यमंत्री जिस तरह के स्वीट्स में जाकर रुकते थे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बताते भी चलूं कि देखिए ये जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो दावा यूं ही नहीं है, उसके पीछे ये दस्तावेज हैं। ये एक मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। इट इज इन्फॉर्म खर्चे पर होता है, आप सोचिएगा जरूर। इट हैज बीन डिजायर्ड टू बुक अ डिलक्स suite with meal for the stay of Honorable Chief Minister Delhi in a hotel in अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद में मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं, उनकी डिजायर है, उनकी इच्छा है कि वो डिलक्स स्वीट में जाकर रुकें। और यही नहीं, उनके साथ जो उनके पीएस जा रहे हैं, पर्सनल सिक्योरिटी जा रही है, पर्सनल सिक्योरिटी पर्सन जा रहे हैं, वो भी इसी तरह के रूम में रुकेंगे। आगे बढ़ता हूं। केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री थे चंद दिन पहले तक। उन सोरेन को सीएम का पद इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है। सोरेन डडाट पर इसलिए हैं क्योंकि हेमंत सोरेन पर फर्जी तरीके से सेना की जमीन सौदे का आरोप है, जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त का आरोप है। 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है और इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। ये वही सोरेन हैं जो विधानसभा में अपनी जाति का विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन आज एक्सपोज हो नहीं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सोरेन ने ही धीरज साहू को बीएमडब्ल्यू कार दी है। धीरज साहू की यह बीएमडब्ल्यू कार के रजिस्ट्रेशन में हेमंत सोरेन के आवास का पता लिखा हुआ है। ये राजनीति के उन सूरमाओं के दो चेहरे हैं जो एक जनता के सामने दिखाई देते हैं और एक वो जिसमें वो आलीशान जिंदगी जीते हैं। दो चेहरे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के अभी चंद दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में भी ये बात सामने आई है कि बीएमडब्ल्यू कार में वो घूम रहे थे और वो जिस बीएमडब्ल्यू कार में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर खुद को पाक साफ और जांच एजेंसियों को साजिश करता और बीजेपी की जांच एजेंसी बता रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहां के खनिज संपदाओं को, जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था।
खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी करते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल को अन्यायकाल का कार्यकाल बताया। साथ ही ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। अब जरा उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा भी, सुनवाऊंगा भी, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीवीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा, ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं। और इलेक्ट्रल और देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे रह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यह काला पेपर लाने के पीछे क्या मकसद है और किसकी काली सच्चाई को जांच एजेंसियां सामने लाने की कोशिश कर रही है। कौन भागता फिर रहा है, किसको कोर्ट ने तलब किया, और कौन आम आदमी बनकर आया था, खास होता चला गया, और अब तो महाराजा अवतार भी देखने को मिल गया। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पुलकित नागर आम आदमी पार्टी ऑफिस से मौजूद हैं, दिल्ली से रविकांत राय दिल्ली बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनुजा कपूर हैं बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं कि जमीन निकल जाएगी कि उनका मुख्यमंत्री आम आदमी का मुख्यमंत्री कितना खास हो गया। पुलकित, इतने खास हैं कि फरमाइश लिखते हैं, और एक नहीं, ये देखिए इतने सारे पेपर तो मेरे हाथ में हैं, ये तो वो पेपर हैं जो मेरे हाथ में हैं। ऐसी पेपर तो उन हर जगहों से आएंगे ना जहां जहां मुख्यमंत्री साहब जाते होंगे। देखिए, इसमें जो मेरी बातचीत हुई है अभी कई अधिकारियों के साथ में, उसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि अगर उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, यानी कि गुजरात में उस समय जब इलेक्शन थे कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, तो ये सारा खर्चा जो है वो पार्टी की तरफ से होता है। और अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पार्टी के खर्च पर या पार्टी के पैसे पर जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, जितना मैं अवधेश जी समझ पा रहा हूं कि ये ऑफिशियल टूर लिखा हुआ है। इसका मतलब वो ऑफिस के मुख्यमंत्री ऑफिस के खर्चे पर ही गए होंगे। अब बोलिए पुलकित। देखिए, अगर ये ऑफिस के खर्चे पर या फिर सीएम के उसमें गए होंगे तो कहीं ना कहीं पूरा खर्चा दिल्ली सरकार ने वहन किया होगा। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है 8 लाख रुपए, वो चौंका देने वाली वैल्यू है। हालांकि हमने वो पूरा वीडियो देखा तो वीडियो में नवीन कुमार इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, जिक्र करते हैं 8 लाख रुपए का, और वो पूरा का पूरा स्वीट भी दिखाते हैं। तो ये चौंका देने वाली अमाउंट है। भी कुछ सोच रही है कि ये आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं ये इतने बड़े होते जा रहे हैं। देखिए विद्या, दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है वो लगातार ये आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल के दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा जो आम आदमी पार्टी के हितैषी के रूप में, जो कॉमन मैन है, उसके करीब होने वाला है। दूसरा चेहरा वो है जो भ्रष्टाचार करता है और बड़े बड़े होटलों में रहता है, जिसके एक दिन के बिल 8 से 10 लाख रुपए क्लेम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है धीरे धीरे जो कहकर गया, तो यहां पर सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, यहां पर सवाल जो है नैतिकता का है। जिस ईमानदारी और जिस आम आदमी पार्टी की वो दुहाई देते थे कॉमन मैन की, उससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से हट चुके हैं, बदल चुके हैं। वो लग्जरी जीवन जीते हैं, शीश महल में रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, जिसका एक दिन का खर्च 8 से 10 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है, और इसी को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाली। आप रहिए हमारे साथ, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास। संजीव कौशिक जी, ये आम आदमी के मुख्यमंत्री से हटाकर अब खास आदमी के मुख्यमंत्री कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय के खंडराव में वो जाता है, कुछ दिनों तक योगा और साधना भी करता है, फिर वो लौट के आता है, 35 साल तक वो भिक्षाटन करके अपने जीवन को बिताता है। वो बच्चा जब राजनीति में आता है और शिखर पे जाता है, तो आज वो 2 लाख का चश्मा पहनता है, 5 लाख की घड़ी पहनता है, 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में चलता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजाना उसके ऊपर खर्च होता है, और वो बच्चा सारा पैसा हमारे और आपके टैक्स उस बच्चे ने कभी जनता को यह नहीं कहा था कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रधानमंत्री वाली गाड़ी में नहीं जाऊंगा। उस बच्चे ने कभी नहीं जनता को कहा कि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, मुझे आम आदमी की तरह रहना है, 4 कमरों के घर में था। नहीं ऐसा तो यदि वो रहेंगे और आप यदि वो रह रहे हैं, तो क्या बाहर का रास्ता दिखा देंगे? नहीं संजीव, ऐसा लड़ लीजिएगा। बताइए। देखिए, ये आप मोदी जी का उठा रहे हैं, किसी का आम आदमी कहां जाएगा। सवाल यह है कि एक बड़ी लड़ाई इस देश में लड़ी गई थी,
जिसमें देश भर खड़ा हुआ था एक आदमी के लिए, हालांकि अब वो विषय रहा नहीं है। तो ये नौटंकी करना कि हम दिन में टेम्पू वाले के यहां खाना खा रहे हैं, रात में ठहर रहे हैं, इसको सुनो ना भाई, इसमें दिखाना नहीं जाते। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप पेट पर टोक रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसको दिखाने में आम आदमी अरविंद केजरीवाल को उस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में अरविंद केजरीवाल को रक्षा करे, आपको क्या लेना देना है? कम से कम आलोचना तो करना। अरे भाई आप उसका पाप अपने माथ पर क्यों ले रहे हो? कमाल की बात कर रहे हैं। तो पाप लेना हुआ ना, आप एक तरफा खींचेंगे और हम जो बात मैं कह रहा हूं कि टेम्पू पर चल के भारत का कौन नेता है जो दिन में शाम को टेम्पू पर चलता है, घर में खाता है और रात में होटल में रहता है? भारत का हर एक नेता जब झुग्गियों में जाता है तो वो पैदल, मैं पत्रकार हूं, ज्यादातर नेता जो होटल में रहते हैं उनसे मिलने के लिए होटल में जाता है, टेलीविजन के कैमरे में उस होटल को दिखाते हैं। कौन राजनेता क्या है बताइए ना भाई, मैं लड़ने के लिए नहीं, परेशानी क्या है? सुनो, मेरे को होटल में नहीं रहना चाहिए, मेरे लिए सरकारी भवन में रहने की पूरी सुविधा ना, ये तय कर दीजिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री तय करना है यार, ये कैसे तय करना है? ये तो अगर नहीं, लेकिन एक सेकंड आप सही कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब कैसे मानेंगे? ये तो जनता भी नहीं समझ पा रही है कि आप लोग कैसे, क्या कह के क्या देश को बता। देखिए ये जो पेपर, एक सेकंड रुक जाइए ना संजीव भाई, मैं संजीव भाई एक बात आप सुन तो लीजिए। देखिए जो कह रहे हैं अवधेश जी कि सर्किट हाउस में रुक सकता है, और कोई ये दावा करेगा कि मैं आम आदमी, अब सर दावा अगर कोई कर रहा है ना कि मैं आम आदमी का बेटा हूं, आम आदमी का मुख्यमंत्री, अनिल सिरोही हैं जो डायरेक्ट हिंदुस्तान डिप्टी सेक्रेटरी हैं भाई, सुनिए ना, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्रोटोकॉल के, उनका लिखा हुआ है, उन्हीं के दस्तखत हैं, ये इस पर डेट भी डली हुई है। वो लिखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ये डिजायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे आकर फलाना होटल में, फलाना रूम में, जो महाराजा रूम जिसको आप अगर आम भाषा में कह लीजिए तो महाराजा रूम कहा जाता है, जिसमें सारी सुविधाएं होती होंगी, हो सकता है कई बार आपको भी मौका मिला हो रुकने का, उसमें रुकना चाहते हैं। तो सवाल तो जनता पूछेगी ना कि आपके कितने चेहरे हैं भैया? एक शीश महल वाला चेहरा था, एक शीश। शुरुआत कर दूं मैं, इसकी परेशानी है, सुन तो लीजिए, जय श्री राम आप सबको, मेरे भाइयों को, आपको भी, जनता को जय श्री राम। एक गाना फटाफट से गा देती हूं आपके अरविंद केजरीवाल के लिए। आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की खबर मांगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि मोदी जी के साथ बात करने वाले मैं तो मोदी हूं, मोदी के साथ कंपेयर करने वाले मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, और अपने आप को चेहरों में चेहरे से लगाते हुए आज जब बेनकाब होते रहे तो कहने लगे कि आप खलनायक बन के बैठ चुके हैं, लोगों का पैसा हड़प कर, जो पहले लोगों को करप्शन की बातें कहता था, आज खुद नंबर 1 तलब हो गया है। उस नंबर 1 तलब आदमी के ऊपर प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, पूरी मंत्रालय दिल्ली में रहती है, और आपके नाक के नीचे वो आदमी लगातार सरकार बनाता चला जा रहा है। आपको एक और बात बता देती हूँ, जिस मोदी जी के बारे में, जिस चाय वाले के बारे में बात करी गई थी ना, इसी तरह से जेल में डालिए, लेकिन ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपके नाक। एक एक करके बोलिए ना, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए अनुजा। आम आदमी पार्टी अनुजा, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं अनुजा। मुद्दा ये है ही नहीं कि पीएम ने क्या किया, मुद्दा ये है ही नहीं कि पीएम क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है ही नहीं कि पीएम कहां रह रहे हैं। भाई अगर मैं जनता के सामने, एक मिनट में पुलकित के पास चलता हूं, मेरे सहयोगी पुलकित मेरे साथ मौजूद हैं, उसके बाद आऊंगा परविंदर जी आपके पास। पुलकित के पास चलता हूं। पुलकित, आप तो लगातार आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे हैं, आपने वो आंदोलन भी देखा है जिसमें बच्चा पहुंचा हुआ था रामलीला मैदान में। लोग इस आस उम्मीद में आए हुए थे कि यहां से एक ऐसा जननायक निकल रहा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो आम लोगों की आवाज के नीचे उसकी जो पैंट है वो फटी हुई नजर आती है, ये हमारे बीच का आदमी है। लेकिन जब वो लाखों रुपए खर्च करेगा, जनता के लाखों रुपए खर्च करेगा किसी स्वीट में रहने के लिए, होटल में रहने के लिए, तो उससे क्या पूछें? नहीं कहें कि दो चेहरे हैं, एक ऑटो वाला चेहरा है, एक दिन का चेहरा है, एक रात का चेहरा है।
देखिए, जब हम लोगों ने शीश महल वाली स्टोरी चलाई थी, जब भी नैतिकता पर ही सवाल उठाए गए थे, और आज की ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं नैतिकता पर सवाल उठाती है कि जो बातें अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने से पहले, पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले कही थी, क्या उन्हें वो पूरा कर पाए या नहीं। तो बातें पहले कही थी, उन्हें अब फॉलो क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर रणनीति बनाने के लिए सर्किट हाउस से दूर रहना होता है, ताकि उनकी बातें, उनकी चीजें लीक ना हो। आपको याद होगा जब गुजरात में चुनाव हो रहा था, तब ये होटल में रुकने का मुद्दा उठा भी था, जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उन्हें गुजरात में कई जगहों पर रुकने की जगह नहीं दी जा रही है, तो और इसके लिए उन्हें बहुत सारी चेन होटल्स से बात करनी पड़ रही है। तो ये मुद्दा उस समय भी उठा था, और ये मुद्दा आज पैसों को लेकर भी उठा है। जी ठीक है परमिंदर जी, आपको आम आदमी पार्टी के समर्थक के थे, उसको शाही भोजन चाहिए, देखो, उसको वो ग्लास, वो प्लेट चाहिए जिस पर महंगे महंगे डिजाइन बने हो। देखिए, बड़ी गद्दे पर लेटे तो 1.5 फीट नीचे चले जाए। देखिए, ये बड़ी हास्यप्रद और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता गुजरात में जाके एक वीडियो बनाते हैं और ट्वीट करते हैं, और उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप ढूंढो, आप महंगाई के ऊपर बात मत करो, आप रोजगार के ऊपर बात मत करो, आप शिक्षा के ऊपर बात मत करो, आप स्वास्थ्य के ऊपर बात मत करो। के ऊपर आप ये कहते हो कि दिल्ली का के पैसे से अरे आप मुख्यमंत्री स्वीट में रुक रहे हैं, दिल्ली के जनता के पैसे से मुख्यमंत्री स्वीट में रुक रहे हैं, और जो और प्रदेशों के आप दे रहे हो, ये चुनावी बहस नहीं है परमिंदर भाई। एक चीज बताइए, ये चुनावी बहस है, आपको ये बोल के बुलाया था कि चुनावी बहस में बुला रहा हूं, वो आपको ये बोल के बुलाया था कि चुनावी बहस में बुला रहा हूं, कितना आपको बताया था ना कि भैया ऐसे, एक बात सुन लीजिए मेरी बात, एक बात का जवाब दीजिए, आपने अरविंद केजरीवाल के अलावा अपने देश के अंदर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री की ये सारी चीजें, मैं किसी मुख्यमंत्री पर नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं करी? मैं नहीं करूंगा। आप टारगेटेड हो, नहीं, आप टारगेटेड मैं हो। इसलिए कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अवधेश जी, मैं इसलिए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहा हूं। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर क्या लेकर आए थे और क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले के घर में जाता है, नहीं कर रहे हैं। 5 स्टार होटल है ना, मेरे को 5 सेकंड का दोनों लोगों ने रख लिया। मुझे चिल्ला चिल्ली नहीं करनी आती। अरे आप जो होटल है, जो होटल है ना, हाँ। उसके अंदर कॉर्पोरेट सेल और गवर्नमेंट सेल के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके सारे अफसर जाके 5 स्टार मैं एक बारी जवाब देना चाहूंगी। 70-80% उनको डिस्काउंट मिलता है, और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जाके होटलों में रहते हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे अपनी पार्टी के कॉन्फ्रेंस आप ब्यूरोक्रेट्स की तरह रहे, सुनिए, ऑटो वाले मैं ये कह रहा हूं, ऑटो वाले आप परमिंदर भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक सेकंड सर, कि अरविंद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट, एक बिजनेसमैन, एक बाहर का कोई राष्ट्रीय नंबर बढ़ गया, आपका पूरा नंबर बढ़ गया, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा नंबर, मेरी चिंता जो है ना, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बोलने देंगे तब ना भाई, आप बोलने देना नहीं, किसानों का भाई, अरविंद जी की सेवा कर देना, दोनों महंगाई के बारे में, अरे भाई आपकी भी रोजगार के बारे में, वो भी कर रहे, अभी तो अरविंद जी पर कर लेते हैं ना बेरोजगार। अरविंद जी, उनको भी रोजगार देना है, डराया हुआ है भाई, उनको भी दिल्ली में रोजगार देना है, महंगाई में उनकी भी थोड़ी भूमिका है। कहिएगा पेट्रोल और डीजल का जो है ना, थोड़ा वो घटवा दे, वो जो पैसा होटल में खर्च हो रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल जिसके वहां है, जो उस क्षेत्र के नामी लोग हैं, उनकी पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सकती है, और जो आप बात कर फिर बोल रहे हैं बीच में, ये गलत तरीका है, एक गलत तरीका है, इसका क्या ये गलत है। आप बीच इसका क्या टारगेट है? आप अगर रिश्वत, आप अगर ये सोचते हैं कि अरविंद जी के पक्ष में, मैंने विपक्ष में किसी को, मैं विपक्ष में नहीं बोलने नहीं दूंगा, तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकता। नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश में ये कहना कि दूसरे का क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इन्हीं का क्यों दिखा रहे हैं, तो इस समय इनका आया है तो इनका सामने आ रहा है, टारगेटेड है, फिर बीच में फिर टारगेटेड है। टारगेटेड बात का सर, अगर टारगेटेड है तब तो आदमी को ज्यादा बच के चलना चाहिए ना। अगर मानो फिर में क्या दिखाता हो, रात में क्या रूप लेता हो, ये तो आपको पता है कि एक अंधेरे में कविता है। अरे सुनो, फिर आप बीच में आ गए ना। दिन में आपका एक रूप है और रात में एक रूप है। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस होटल में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? अगर इतना ही आप बता रहे हैं, उस होटल की तस्वीर क्यों नहीं डाला कि मैं यहाँ खा रहा हूं? ज्यादातर मुख्यमंत्री कहाँ ठहरते हो पता होता है, ज्यादातर मुख्यमंत्री कहाँ ठहरते हो पता होता
होता है, उनका ही पता नहीं होता। मैं अनेक मुख्यमंत्री को जानता हूं कि सरकारी भवनों में जाकर देखिए, ये सुनिए ये दर्द जो है, ये केवल अनैतिकता नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार दूसरा भी उसी दिशा में जाने वाला है। संजीव जी ऐसे तो मत बोलिए, प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, पहले रुकिए। मैं कह रहा हूं संजीव कौशिक, अब तो ऐसे मत बोलिए। अब कोर्ट ने कहा है कि पहले कोर्ट में आइए, उसके बाद ईडी के सामने आपको पेश होना है। तो अब तो कम से कम भाई इतने नैतिक तौर पर तो आप लोग कम से कम इतनी नैतिकता तो बचाकर रखिए। रविकांत राय के पास में आ रहा हूं, रविकांत राय एक सेकंड आपकी क्या सुनिए ना सर, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतरा हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतरा हूं। मैंने जनता को नहीं बताया कि मैं 2 कमरे के रूम में रहूंगा कि 4 कमरे में रहूंगा। अरविंद केजरीवाल को भी यह अधिकार मिलता है कि वो भी जाकर खा सकते हैं, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री हैं। फर्क नहीं है क्या दोनों में? देखिए विद्या, दिल्ली में जब किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं तो राज्यों के भवन होते हैं, सर्किट हाउस होते हैं, कभी कभी राजभवन में भी वो रिक्वेस्ट करके रुकते हैं। ज्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग राज्यों में जाते हैं। भाई सुनिए तो सही, रविकांत बोलिए। देखिए, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। अगर वो कहीं किसी में करता है और रात में 5 स्टार होटल में रुकता है तो उसकी नैतिकता पर सवाल पूछे जाएंगे और आप पब्लिक डोमेन में है तो आपको जवाब देना होगा। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बताकर जाते हैं कि वो अपने पदाधिकारियों से इस होटल में मीटिंग कर रहे हैं, यहां पर रुक रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं पूछता। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्यूमेंट्स खोजे हैं और उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आम आदमी हूं और आम लोगों के बीच में रहता हूं और 10 लाख के होटल में रुक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मैं रविकांत के पास इसलिए गया था, सुनिए ना परविंदर भाई, सुनिए मैं बता रहा हूं। रविकांत के पास मैं इसलिए गया था कि रविकांत हमारे वो रिपोर्टर हैं जो बीजेपी कांग्रेस, इसलिए मैं रविकांत के पास गया। लेकिन अब एक बार अनुजा के पास जा रहा हूं, उसके बाद लौट कर आऊंगा। अनुजा, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री स्वीट्स में रुक सकते हैं, वो 5 स्टार में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, वहां स्पा और स्विमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल पर सवाल क्यों उठाते हैं आप लोग? अरविंद केजरीवाल भी ऐश करने आए हैं। उन्हें इस बात के लिए अच्छी तरह पता है कि मैं ऐश करूंगा बस, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसों पे ऐश करेंगे। उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा था कि मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की तरह दिखूंगा और काम करूंगा। एक्चुअली उन्होंने चोला वही पहना था ना, आम आदमी का चोला। तो जब वो चोला पहनकर सामने आए तो लोगों के साथ प्रोपेगेंडा और एड्स की, आप चले जाते XYZ पर, अरे आपने 1151 करोड़ रुपया प्रोपेगेंडा और एड्स के ऊपर निकाल देते हैं। आप काम की नीति क्या, आपका मॉडल क्या? आपका मॉडल है कि मैं बड़ी शर्ट पहनूंगा, ये मॉडल है मेरा, और मैं वहां जाकर रहूंगा जो एक 5 स्टार होटल है। बात 5 स्टार होटल की सर है ही नहीं, बात है आपकी नीयत की, आपकी नीति की, आपके नेतृत्व की। आपने अरविंद केजरीवाल ने यह कहा हाँ कि मैं यहां पर सबको पानी दूंगा, साफ पानी दूंगा, गंदा पानी नहीं दूंगा, यमुना साफ रखूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कि आप पकड़े क्यों जा रहे हैं? आपने इतने एजुकेटेड आदमी एजुकेटेड स्कैम कर रहे हैं तो वो पकड़े क्यों जा रहे हैं? और जब वो स्कैम करते हैं तो दुनिया के सामने आपकी छवि खराब हो रही है, और क्योंकि आपकी छवि खराब हो रही है तो आप चीख रहे हैं। ठीक है, अब जवाब दीजिए संजीव कौशिक भाई। जिस सीट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये वही नेताजी हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने फ्रिंज एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, बहुत दिनों तक इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, बाद में फिर वो वापस आए और ये मत हुआ कीजिए। आप लोगों के साथ जवाब नहीं होता है ना, बात यही है, पर्सनल हो जाता है। जानबूझ के जिसके पास सवाल का जवाब नहीं है वो पर्सनल हो जाएगा। ट्वीट पे बात कर रहे हैं, नहीं या भेज जाकर डॉक्यूमेंट आप भेज के हैं, ये तो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है। अरे भाई साहब ये देखिए, अरे भाई साहब ये देखिए, ये करप्शन, अरे बिल का मामला है, 4 गिनते रहिए कितना गिनेंगे? ये प्रपोजल करप्शन का मामला है। अरे भाई साहब रुके हैं सर, बिल का है ये होटल का, अरे ये रुके सर, होटल का ये साइन अवधेश जी का है। सुनिए एक अवधेश आप भी रखिए, आप भी रखिए और इसको पढ़िए जरा ध्यान से। प्रपोजल लेटर है, मैं ये कह रहा हूँ, ये बार-बार प्रपोजल भेज रहे थे, ये बार-बार प्रपोजल भेज रहे थे, इसका जवाब दीजिए,
इस ढंग से बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हाशिए पे जा रही है। सुनो, बिल कम या ज्यादा हो सकता है, मूल बात यह है कि एक व्यक्ति नहीं, सुनो, एक व्यक्ति अगर होटल के स्वीट में रुकता है तो इसको सामने क्यों नहीं लाता है, वहां पत्रकारों से क्यों नहीं बात करता है, उसको दिखाने में क्या समस्या है? क्यों पूरी बात करते हैं सर? महंगाई की, रोजगार की, फिर महंगाई इस समय अरविंद केजरीवाल इस समय अरविंद केजरीवाल के कथनी और करने के भारतीय जनता पार्टी ऐसी डिबेट है कि आप बाहर दिखाते हैं कि मैं 8 बार, ऐसा है कि 7 बार जब हेमंत सोरेन जी नहीं आए ना, तो 8वीं बार ईडी ने कहा कि अगर अब आप नहीं आएंगे तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा, तब वो आए बातचीत करने। सुनिए, 9वीं बार कहा कि अगली बार फिर आइएगा, जब 9वीं बार नहीं आया तो कहा कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं, आप आए ना आए हमको आपके पास आना ही है, पड़ेगा सर, सुनो ना। आना और 10वीं बार फिर उनको ले गया, फैसला हो गया, मुख्यमंत्री से फैसला हो गया हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन का साबित हो गया, सामने में क्या दिक्कत है? साबित हो गया। अरविंद जी भी, अरविंद जी कोई आरोप धर्मेंद्र जी क्या ईडी जांच एजेंसी है ना, साबित थोड़ी ना करेगी, अरे भाई साबित तो होगा ना। 2 साल हो गए, आप कितने रिकवरी है? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। लेकिन ये जो चीजें निकलकर, ये दस्तावेज जो निकलकर सामने आते हैं, ये जनता को देखना और जनता को दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि किसी के नियत और नीति का जो फर्क है वो आपको समझ में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।